पिया तोरा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि कल विधानसभा में जो हुआ वो अति निंदनीय है, शर्मनाक है और दुखदाई है। जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास विधानसभा में हुआ वो नियमों के विपरीत है, संविधान के खिलाफ है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर विरोध दर्ज कराना ये विपक्ष की जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है। और अगर विपक्ष ने ऐसा किया तो कहीं किसी प्रकार के किसी नियम की कोई उल्लंघना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का विरोध एक बार नहीं अनेकों बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, उस समय के विधायकों के द्वारा हुआ है। और राज्यपाल महोदय पूरा अभिभाषण पढ़ते थे। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान बीच में अभिभाषण को छोड़ना, पूरा ना पढ़ना, ये भी संविधान के खिलाफ है, विधानसभा की मर्यादाओं के खिलाफ है, विधानसभा के नियमों के खिलाफ है और माननीय सदन की अवहेलना है। दोबारा से गैलरी में प्रोटेस्ट करना ये भी विपक्ष का अधिकार है। विपक्ष के अधिकार को किसी भी प्रकार से कुचला नहीं जा सकता, क्योंकि ये संवैधानिक जिम्मेवारी है विपक्ष की कि वो प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई, किसानों का आंदोलित होना, ये दो बहुत अहम मुद्दे सारे देश और प्रदेश के अंदर आज जो है ज्वलंत समस्याओं में से एक हैं। और उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित ना होना और विपक्ष के द्वारा अपनी आवाज़ उठाना, पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जयराम सरकार के कान के ऊपर जो है जूं नहीं रेंग रही। सरकार ने अभिभाषण के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं किया। ये विपक्ष का धर्म बनता है, विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है संवैधानिक तौर पर कि वो अपनी आवाज़ को वहाँ रखे। और अति निंदनीय, अति दुखदाई ये है कि जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और उस दिन के एजेंडे में केवल मात्र राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना था और वो राज्यपाल महोदय ने नहीं पढ़ा, तो जब सदन स्थगित हो गया तो सदन स्थगित होने के बाद दोबारा से सदन को अध्यक्ष महोदय के द्वारा बुलाना यह भी नियमों के विपरीत है, यह भी प्रेसिडेंट्स के खिलाफ है, यही जो डायरेक्शन ऑफ स्पीकर्स है उसके खिलाफ है। और फिर अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के 5 विधायकों को निष्कासित करना यह अति निंदनीय है। और जिस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय ने, जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, जो हमारे विपक्ष के सदन में नेता हैं, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जिस प्रकार से उनके साथ गुंडागर्दी की, ये जो है अति दुखदाई है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं और चाहे वो उनका संबंध किसी भी पार्टी से हो, लेकिन सदन की कार्रवाई में वो नज़र नहीं आना चाहिए। और जिस प्रकार से उपाध्यक्ष जो है एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए सदन में विपक्ष के नेता को धक्का दे रहे हैं, सीनियर मोस्ट एमएलए श्री हर्षवर्धन को धक्का दे रहे हैं, यह अति निंदनीय है। इससे लगता है कि जयराम सरकार का लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जरा विश्वास नहीं है। और उससे भी
हदें सारी पार हो गई कि 5 विधायकों के ऊपर मार्शल के द्वारा, अरे मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा ऐसा नियम है जिसके अनुरूप आपने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस विधानसभा से बड़ी नहीं है और विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, विधानसभा का सदन चल रहा है और विधायक जो हैं उनको पूरा संरक्षण संविधान के तहत है और उनकी जिम्मेवारी है, उनका दायित्व है, उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं हो सकती। ये नियमों में इसका उल्लेख है, जो प्रिविलेजेस हैं एमएलएज की उसमें उसका उल्लेख है। सदन का संचालन हो रहा है और आप जो है विपक्ष के विधायकों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इससे जाहिर होता है कि जयराम सरकार का लोकतंत्र में पूर्ण जो है विश्वास खत्म हो चुका है और एक तानाशाह रवैये से सरकार जो है काम कर रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार तुरंत एफआईआर को निरस्त करे। जो हमारे 5 विपक्ष के विधायक हैं उनको जो आपने निष्कासित किया है नियमों के विपरीत, उनका निष्कासन रद्द हो, अन्यथा कांग्रेस आंदोलित होगी और सरकार का जो है चलना फिरना ये कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो है बंद कर देंगे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।